सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में पेपर 1 यूजीसी नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि के तहत महत्वपूर्ण टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड, जिससे 5 प्रश्न आप सभी को परीक्षा में आते हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। सभी PYQ प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प के रूप में है, एक नए सिद्धांत विकसित करना, या मौजूदा स्थितियों में सुधार करना, या फिर ज्ञान की भंडार का विस्तार करना, या समाज के लिए एक दार्शनिक ढांचा विकसित करना। सही उत्तर आप सभी बताइए। हम 5 सेकेंड में उत्तर देते हैं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, मौजूदा स्थितियों में सुधार करना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से मौजूदा जो स्थिति है उसमें सुधार करना। तो विकल्प नंबर हो जाएगा, सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? अनुसंधान का एक क्रम दिया हुआ है और इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा भी जाता है अनुसंधान का क्रम लगाने के लिए। विकल्प के रूप में है, शोध समस्या का निर्धारण करना, मतलब सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है अनुसंधान रिसर्च करने में। परिकल्पना का निर्माण, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, शोध निष्कर्षों की सामान्यीकरण या मूल्यांकन। तो हम लोग को फर्स्ट से लगाना है, सबसे पहला प्रक्रिया क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो सही विकल्प हो जाएगा शोध समस्या का निर्माण, ये फर्स्ट में ही होगा। दूसरा में परिकल्पना निर्माण, ये भी सही है। डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये सारा जो दिया हुआ है वो बिल्कुल लगातार दिया हुआ है। इसी के अनुसार शोध का चरण होता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, एक शोधार्थी किसी घटना के घटित होने के बाद उसके कारणों की खोज करता है। एक शोधार्थी क्या करता है? कोई घटना घटित होता है, उसके बाद कोई कारण की खोज करता है, मतलब ये घटना कैसे घटी, उस प्रकार के। यह किस प्रकार का शोध है? विकल्प के रूप में है, मौलिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, कार्योत्तर अनुसंधान, या वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान। वह किस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, कार्योत्तर अनुसंधान। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, कौन सी शोध विधि एक छोटे समूह की गहन जांच पर केंद्रित होती है? बहुत महत्वपूर्ण, मतलब गंभीरता से पढ़ना पड़ता है प्रश्नों को। एक छोटे समूह की गहन जांच पर केंद्रित होती है और ज्ञान की खोज में प्रेरक दृष्टिकोण अपनाती है। विकल्प है, सर्वेक्षण विधि, या केस स्टडी विधि, प्रयोगात्मक विधि, या ऐतिहासिक विधि। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। उसे क्या कहा जाता है? उसे केस स्टडी विधि कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, अनुसंधान में किसी चर को स्थिर रखने या उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुसंधान में किसी चर को स्थिर रखने या उसके प्रभाव को क्या करना, नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प के रूप में है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर, या नियंत्रित चर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। उसे क्या कहते हैं? उसे नियंत्रित चर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता है? विकल्प है, मानवीकृत शोध उपकरणों के साथ डेटा संग्रह, या संभाव्य प्रतिचयन तकनीकों का उपयोग, शोधकर्ता का डाटा मुख्य उपकरण, या सांख्यिकी विश्लेषण पर जोर। तो 4 विकल्पों में सही उत्तर लगाना है। आप लगा सकते हैं इसको सही उत्तर। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, शोधकर्ता डेटा का मुख्य उपकरण होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर
7 शोध में नैतिकता को किस चरण में प्रासंगिक माना जाता है? किसी रिसर्च या शोध में नैतिकता को किस चरण में प्रासंगिक माना जाता है? विकल्प है समस्या का निर्माण के चरण में, डेटा संग्रह और व्याख्या के चरण में, शोध जनसंख्या को परिभाषित करने के चरण में, या निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के चरण में। सही उत्तर विकल्प नंबर होगा बी, डेटा संग्रह और आख्यान के चरण में। प्रश्न नंबर 8, विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? विकल्प के रूप में ही माप उपकरण की सटीकता, विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा परिणामों की स्थिरता, या शोध निष्कर्षों का सामान्यीकरण क्षमता, या शोध में पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लगाइए इसको। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा परिणामों की स्थिरता। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचयन गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि है? विकल्प है सरल आदृश्य प्रतिचयन, या व्यवस्थित प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, या स्तरीकृत प्रतिचयन। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, स्नोबॉल प्रतिचयन। नेक्स्ट, शोध प्रबंध थेसिस में बिब्लियोग्राफी क्यों दी जाती है? विकल्प के रूप में है शोध की बाहरी वैधता को बढ़ाने के लिए, या शोधकर्ताओं की व्यापक जानकारी को दर्शाने के लिए, या अन्य शोधकर्ताओं को सहायक पठन सामग्री प्रदान करने के लिए, या शोध के लिए उपयोग किए गए स्रोतों को स्वीकार करने के लिए। सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, शोध के लिए उपयोग किए गए स्रोतों को स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी चर के बीच संबंध की मात्रा को पता लगाने के लिए किस संख्या की तकनीकों का उपयोग किया जाता है? किसी चर के बीच संबंध की मात्रा को पता लगाने के लिए किस संख्या की तकनीकी का उपयोग किया जाता है? विकल्प में है टी परीक्षण, सहसंबंध गुणांक, या ची स्क्वायर परीक्षण, या एनोवा। सही उत्तर आप लगाइए। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डेटा एकत्र करने में प्रयुक्त शोध उपकरण अधिमापता है जिसे वह मापने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? विकल्प के रूप में है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या उपयोगिता। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, उसे क्या कहा जाता है? उसे वैधता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीट्रिक परीक्षण के लिए एक मूलभूत धारणा है? विकल्प है नमूना का छोटा आकार होना चाहिए, या डेटा सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए, या डेटा नाम मात्र पैमाने पर होना चाहिए, या माध्यिका का उपयोग डेटा के केंद्र को मापने के लिए किया जाना चाहिए। सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, डेटा सामान्य रूप से वितरित होना चाहिए। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे आग्रह है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए